नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन के द्वितीय परिस्पर्धित संस्करण के बारे में यानी सेकेंड एडिशन के बारे में। राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो किताब है, कवर पृष्ठ इसका देख ही सकते हो। इस कवर पृष्ठ की विशेषता है यानी किताब की विशेषता है, इसके अंदर कुल मिला के नवगठित संभाग एवं जिलों के अनुसार पूरी तरह से किताब है। ये कवर पृष्ठ इसका। और राइटर की बात करते हैं, राइटर को आप जानते हो, नाथ पब्लिकेशन में राइटर फेमस है जो पवन भवरी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो आधार स्तंभ है नाथ पब्लिकेशन के। और किशोर सिंह चौहान जो विशेषज्ञ है आर्ट एवं कल्चर के, इन दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है। अब इसके अंदर क्या क्या विशेषता है, यानी राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है उसके लिए ये किताब महत्वपूर्ण है। यानी इसके अलावा आपको कला संस्कृति के अंदर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल से जानकारी बात करेंगे अपन। अनुक्रमणिका की बात करते हैं, अनुक्रमणिका के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाएगा आपको, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये अनुक्रमणिका दे रखी है जिसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में स्थापत्य कला प्रमुख दुर्ग किले मिलेंगे, राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, राजस्थान में जल स्थापत्य कला, बावड़िया, कुंड एवं तालाब, राजस्थान के प्रमुख छत्रियां, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान की मुस्लिम स्थापत्य कला, दरगाह, मस्जिद, मकबरे, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला एवं चित्रशैलियां, भित्ति चित्रण, लोक कलाएं, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और राजस्थान के प्रमुख लोक देवियां। यानी कुल मिला के सिलेबस पे आधारित है। आपको चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इस किताब को लाके आप पढ़िए तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत संप्रदाय, लोक संगीत, लोकगीत, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, लोक गायन की शैलियाँ, संगीत घराने और संगीत से जुड़े प्रमुख ग्रंथ, शास्त्रीय संगीत और नृत्य के बारे में डिटेल से जानकारी इस किताब के अंदर देखने को आपको मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान की वेशभूषा, वस्त्र परिधान, राजस्थान के प्रमुख आभूषण, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा विरासत, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाएं और राजस्थान की प्रमुख जनजातियां और राजस्थान की प्रमुख बोलियां इसके अंदर देखने को आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बोलियों के अलावा बात करते हैं इसमें तो राजस्थान की साहित्य की प्रमुख कृतियाँ और प्रमुख साहित्य के बारे में डिटेल से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन और पर्यटन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा तथ्यात्मक आंकड़े दे रखे कुल मिला के 297 पृष्ठ की किताब है और शानदार किताब है। किताब के अंदर के बेटर की बात करते हैं, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस किताब को ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध है। अब इसके अंदर सिलेबस पे आधारित पूरी तरह से राजस्थान में स्थापत्य कला प्रमुख दुर्ग यानी स्थापत्य कला के अंदर कौन कौन से दुर्ग है, प्रमुख दुर्ग, उनके बारे में डिटेल से आपको देखने को मिल जाएगी अध्याय 1 के बारे में। और इसके अलावा भी बात करते हैं अपन तो सारणी के माध्यम से आपको संभाग वाइज यानी नए जिले और नए संभाग जो बने उसके माध्यम से कौन से जिले में कौन सा किला आता है। जैसे उदयपुर संभाग का दे रखा है, नीचे बांसवाड़ा संभाग का दे रखा है, तो कौन यानी उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, बांसवाड़ा में कौन कौन से आते हैं, उसके बारे में डिटेल से आपको देखने को मिल जाएंगे। अजमेर संभाग के बारे में देखने को जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अजमेर के प्रमुख मंदिर, अजमेर के अंदर कौन कौन से मंदिर है अजमेर संभाग के अंदर, उसके बारे में आपको जानकारी इस किताब के अंदर आराम से मिल जाएगी। कोटा संभाग में कौन कौन से मंदिर है, उन संभागों के बारे में डिटेल्स इस किताब के अंदर दे रखा है। यानी कौन से मास में कौन सा त्यौहार आता है उनके बारे में जानकारी इस किताब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे माघ मास में तिल चोट आती है, मोनिया मास बसंत पंचमी आती है और फाल्गुन मास में शिवरात्रि फुलेरा दूज आती है। इस प्रकार से आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे खास विशेषता है कि जो भी जानकारी सबसे दे रखी है वो सारणी के माध्यम से दे रखी है। जैसे होली की बात करते हैं तो यहाँ विभिन्न प्रकार की होलियाँ कहाँ कहाँ खेली जाती है। जैसे कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर के अंदर खोली जाती है, इसके बारे में आपको सारणी में देखने को मिल जाएगा। ये राजस्थान के प्रमुख पशु मेले यानी कौन कौन से पशु मेले प्रसिद्ध है राजस्थान के, उन पशु मेलों के बारे में भी डिटेल से जानकारी इस किताब के अंदर देखने को आपको मिल जाएगी। बहुत ही शानदार किताब है, गजब की किताब है। नाथ पब्लिकेशन नाम ही काफ़ी, नाथ पब्लिकेशन सारी किताबें गजब की आती है। और राजस्थान की कला संस्कृति के लिए तो आप पूछो ही मत। राजस्थान की 3 किताबें सबसे बेस्ट चलती है जिसके अंदर करंट अफेयर्स की विनोद स्वामी सर की, और राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास की, जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे राजस्थान का आप कोई सा भी एग्जाम देते हो उसके लिए महत्वपूर्ण किताब ये कवर पृष्ठ है। कवर पृष्ठ हम देख ही चुके हैं। जोधपुर संभाग के प्रमुख देवियों के बारे में जानकारी आपको देखने को इस किताब के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा निर्गुण भक्ति धारा में कौन कौन से संप्रदाय हुए हैं, संत रानाबाई के बारे में डिटेल से जानकारी आपको देखने को इस किताब के अंदर मिल जाएगी। शाहपुरा के बारे में ये आपको जानकारी आराम से इस किताब में मिल जाएगी। यानी छुट्टा कुछ भी नहीं है और फालतू का कुछ है नहीं इस किताब के अंदर, यानी सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न संप्रदाय हुए हैं, किस संप्रदाय की स्थापना किसने की है वो सारणी के माध्यम से आपको देखने को इस किताब के अंदर मिल जाएगा। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत यानी कौन कौन से लोकगीत थे, कहाँ कहाँ फेमस है, उनके बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य या लोकगीत उनके बारे में दे रखा है आराम से। कौन सी जातियों के कौन से नृत्य प्रसिद्ध है उनके बारे में आराम से इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी बहुत ही गजब की किताब। जैसे कथोड़ी जनजाति के नृत्य, मेवों के नृत्य, कंजर जाति के नृत्य आपको डिटेल्स इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये प्रमुख दे रखी है, कोटा की दे रखी है। कोटा की मसूरिया साड़ी कैथून की प्रसिद्ध है।
और जैनब की साड़ियाँ, जसोल की, इस प्रकार से देखने को जानकारी आपको मिल जाएगी। राजस्थान प्रमुख हस्तकला एवं उनके स्थान, कौन कौन सी हस्तकलाएं कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी सारणी से डिटेल से आपको जानकारी सारणी के माध्यम से। आभूषण के बारे में, यानी कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं शरीर के अंदर, उन आभूषणों के बारे में भी आपको इस किताब के अंदर, यानी पूरी तरह से सिलेबस पे आधारित है। विवरणी का हम पहले ही देख चुके हैं, उसके बारे में आपको देखने को आराम से डिटेल से सारी जानकारी मिल जाएगी। ये एक तरह से बहुत ही शानदार किताब है, गजब की किताब है। और कौन कौन सी प्रथा है राजस्थान के अंदर बोलियों का विवरण, किसने कौन सी बोली नाम दिया है, उन बोलियों के बारे में, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, रांगड़ी, निमाड़ी वगैरह बोली जो है राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे ये दे रखा है मेवाती बोली दे रखी, खेराड़ी, निमाड़ी और रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, उनके बारे में डिटेल से आपको देखने को जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। लेखकों के बारे में दे रखा है, यानी मुस्लिम लेखकों ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, कब लिखी है, उनके बारे में डिटेल से आपको जानकारी इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान के जो प्रसिद्ध लेखक हुए हैं जिन्होंने बहुत शानदार गजब की किताबें लिखी है, उन लेखकों के बारे में सारणी के माध्यम से डिटेल से जानकारी दे रखी है, तो उन जानकारी को भी आप इस किताब के अंदर देख सकते हो। ये बोलियों के बारे में विभिन्न प्रकार की बोलियां दे रखी है, कला संस्कृति, और इसमें देख सकते हो 2 चित्र दे रखे हैं, ऊपर पवन भवरिया सर का, नीचे किशोर सिंह चौहान का, इनकी शिक्षा के बारे में, इनके गांव के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। ये विशेष क्षेत्र के बारे में दे रखा है, बोलियों के बारे में। तो पूरी तरह से एक तरह से बहुत शानदार किताब है, गजब की किताब है, और आज ही लाइए, खरीदिए और पढ़िए। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण किताब है। लेटेस्ट अपडेट जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी और बुक रिव्यू से संबंधित जानकारी भी आपको लगातार मिलती रहेगी। इस किताब को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, और PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। मिलते हैं अगले